दिव्या उम्र के 7वें पड़ाव पर पहुंच गई थी। उसका निखरता हुआ शरीर इस बात की सूचना दे रहा था कि वह जवानी की दहलीज में कदम रख चुकी है। दिव्या का जितना प्यारा नाम था उतना ही पूछा भी था। गोरा रंग होने के साथ साथ उसका चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी जो किसी को भी उसका दीवाना बना देती थी। हंसमुख होने के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाया करती थी। शत्रु वसंत पाठ करने के बाद अब दिव्या उम्र के उस नाजुक दौर में पहुंच चुकी थी जहां युवतियों के दिल की जुबान होती मंगे मोहब्बत के आसमान पर जाना चाहती थी। ऐसे ही दिल में भी कुछ आने लगी थी। उनके इस पायदान पर खड़ी दिव्या ने अभी तक किसी की तरफ देखा तक नहीं था। यूट्यूब दिव्या बचपन से ही महत्वाकांक्षी थी, लिहाजा हुई पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर का कामकाज भी मेहनत और लगन से किया करती थी। पढ़ाई करने के बाद आ जाना घर पर काम की अधिकता के चलते उसे स्कूल जाने का समय नहीं मिल पाता था। लिहाजा उसके पिता ने घर पर ही उसकी शिक्षा का प्रबंध कर उसकी इंटर की परीक्षा उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड से दिलवाने का निश्चय किया। इस संबंध में अपने बहन बहनोई से लाए सलवार का चंदौली जनपद से इंटर का फॉर्म भरवा दिया। समय बिताना वक्त के साथ ही नजदीक आ गई। परीक्षा देने के लिए सप्ताह भर पहले पटना से वाराणसी अपने बुआ जी ने क्या आ गई और मन लगाकर परीक्षा की तैयारी करने में जुटी। बुआ के पति डॉक्टर हैं। उन्होंने वाराणसी में अपना भव्य और आलीशान मकान बनवा रखा है। दिव्या जब अपने बुआ के घर आए तूफान में उनका काम चल रहा था। काम ठीक ही डाली से करवाया जा रहा था। काम का ठेका रामनाथ ने ले रखा था। उसी के दिशा निर्देश घर की रंगाई पुताई की जाती थी तथा 25% कुछ दिनों से राजनाथ के साथ ही था। संजय काम करने में मैं तो शुरू से ही कहता, जब कोई हसीन और जवान लड़की उसके पास से गुजरती तो उसका मन उसे पाने के लिए लालायत हो जाता था। काम करने के दौरान भी अगर कोई लड़की उसे अकेले मिल जाती थी तो वह जबरन उसे अपनी हवस का शिकार बना लेता था। लड़की शर्म बस इस बात से उजागर नहीं करती थी, इसके चलते उसका हौसला काफी बढ़ चुका था। दिव्या की बुआ के यहाँ पर ठेकेदार राजनाथ के आदमी के रूप में काम कर रहा था। पहली बार जब उसने दिव्या को देखा तो सिर्फ पाने के लिए लालायत रहने लगा कि दौलत दिव्या की बुआ कारीगर भी होती थी। लिहाजा वे मन मार कर रह जाता और कुछ इस मौके की तलाश में रहने लगा। सहयोग से उसे एक दिन मौका मिल ही गया। अचानक एक दिन किसी कारणवश अन्य कारीगर काम पर नहीं आए तो संजय अकेले ही रंग लोगों का काम करने लगा। उस दिन वह किचन के आसपास की सगाई कर रहा था। लगभग 9 बजे दिव्या की दुआ के प्रति अपनी क्लिनिक पर चले गए। उनके बच्चे भी पढ़ने के लिए उसको जा चुके थे। अब घर पर दिव्या उसकी बुआ ही नहीं रही थी। दिव्या अपने कमरे में बैठी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। लाभ व कई बड़ी चौका बर्तन करने वाली आ गई थी। अचानक थोड़ी देर बाद रजनी को याद आया कि आज उसे कैंट स्थित पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करवाना जरूरी है। तब उड़ती हुई बोली, दिव्या जरा पोस्ट ऑफिस पैसे जमा कर आती हूँ। दिव्या कुछ बोल पाती पहली रजनी पास बुक आदि लेकर घर से निकल गई। उसने सोचा था कि जब तक काम की बाई काम कर रही है तो वापस लौट आएगी, लेकिन उसके आने से पहले ही अपना काम निपटा कर चली गई तो दिव्या घर में अकेली हो गई। दिव्या को अकेली देख संजय के मन में पहले से बैठा शैतान जाग उठा और दिव्या को अपनी हवस का शिकार बनाने का काम से अपना हाथ रखते हुए आवाज लगाई, दीदी प्यास लगी है, जरा 1 गिलास पानी तो देना। संजय की आवाज सुनकर दिव्या ने अपनी पढ़ाई दूंगी और शीशे के 1 गिलास पानी लेकर संजय के पास आ गई। जैसी विद्यालय पानी देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो संजय ने उसकी कलाई पकड़ भी। संजय के इस कृत्य से दिव्या को बनाकर और उसके हाथ से पानी का गिलास टूटकर गिर गया। इस बौखलाहट में कुछ सोच समझ पाती क्या चालक संजय ने उसे दबोचकर फर्श में गिरा दिया। दिव्या बचाव के लिए हाथ पांव मार दी। वहीं पर संजय कहाँ मानने वाला था। वो दिव्या के नाजुक अंगों से चर्चा करते हुए उसे बदतमीजी करने लगा तो दुख व्यक्त दिल बड़ा होती, लेकिन संजय पर तू जैसे भूत सवार हो चुका था। अंडे की हैवानियत रूपे नाडू दिव्या के मुंह से चीख निकल गई। चेक संजय हैवान बन गया और एक हाथ से उसका मुंह दबाकर उसे अवरुद्ध कर दिया और उसके बेदर्दी से मसलते हुए उसके ऊपर छा गया। दिव्या दर्शन पढ़ाती नहीं, पसंद एक और से कुछ लेना देना नहीं था।
उसे तो बस अपने जिस्म की प्यास बुझाने से मतलब था। अभी उठा जब उसके जिस्म का सहारा लेकर बाहर आ गया। अपने हवस की प्यास बुझाकर उठा सकते हो चुकी थी और उसने अपने बचने का उपाय सोची लगा। अचानक हुई पास पड़ी है पर बात करने लगा और तब तक बार करता रहा जब तक दिव्या की मौत नहीं हो गई। फिर वही पास में पड़े लोगों की एक बड़ी भक्ति मिक्सअप छुपाने के बाद काम में झुकता ही था कि दिव्या की बुआ आ गई। वीडियो को देखकर संदेश पूछती तो उसने टालमटोल का जवाब दे दिया और फरार होने का बहाना ढूंढता रहा। रजनी दिव्या की ना मिलने तक उसे डोकरी लेने को कहकर पति को दिव्या की गायब होने की जानकारी दे दी। दिव्या की खुश होती रही। अचानक को तुम बस राजी नहीं बख्शा खोला तो उसमें से वंचित हो जाए आदमी निकालने लगी। इस बीच लोगों को शंका का बहाना कर फरार हो गया। दिव्या कसम में किसी ने पुलिस को खबर कर दिया। संजय पकड़ा गया तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। तब पुलिस ने हवस के इस अधिकारी को जेल भेज दिया।